हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी सबकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जिनके एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट इन एडवांस। ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम देना। एंड जैसे मैं हमेशा पे करती हूँ, आई प्रे कि आप सब लोगों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी की जॉब जल्द से जल्द, मैं तो कहूँगी 2024 में लग जाए, उससे डिले ना हो, है ना। चलो आओ, इसी के साथ अब जॉब लगेगी इसकी कामना तो कर ली, बट पढ़ना भी तो ज़रूरी है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जॉब कैसे लगेगी, है ना। तो चलो आओ, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अभी जनवरी 2024 में किस लेंडर ने, किस बैंक ने बेसिकली इशू किया है 500 करोड़ यूएस डॉलर को। ठीक है, 500 करोड़ यूएस डॉलर रेज हुए हैं। तो ये रेज किए गए हैं किस बैंक के द्वारा, कैसे रेज किए गए हैं? ये रेज किए गए हैं थ्रू लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को इशू किया गया है, उसके थ्रू ये पैसे 500 करोड़ यूएस डॉलर जो हैं वो रेज किए गए हैं। ठीक है, तो ये किसने किया है? थ्रू अ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। ठीक है, ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। करेक्ट आंसर क्या है इसका? बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी शॉर्ट फॉर्म में इसको आप बोलते हो। हेडक्वार्टर की बात करोगे गुजरात में वडोदरा में है। ठीक है, देवादत्ता चंद जो है इसके एमडी और सीईओ हैं। एमडी एंड सीईओ देवा हाँ, बी आएगा ना, दत्ता चंद। ठीक है, तो ये इसके एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक, एंड बीओबी ने ऑलमोस्ट 3 गुना, दैट इज अप्रॉक्स 15,000 करोड़ के अराउंड रिसीव किए थे। ठीक है, 128 बिड्स हुई थी, उसमें 15,000 करोड़ एक जो प्राप्त किए थे बीओबी ने, वो 15,000 करोड़ थे। और जो टोटल साइज था, जैसे अभी क्वेश्चन में हमने देखा, 5,000 करोड़ का था। ठीक, बैंक ने एक्सेप्ट किए दिस अमाउंट एट 7.57 पर एनम के रेट पे। बॉन्ड्स जो थे दे आर सीनियर अनसिक्योर्ड लिस्टेड रेटेड टैक्सेबल बॉन्ड थे। फिक्स मेचोरिटी थी जिनकी 10 साल की एज पर द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जो थी इन बॉन्ड्स की वो 25 तारीख को हुई है। एंड ट्रिपल ए जो बॉन्ड्स हैं, दे आर रेटेड ट्रिपल ए विद अ स्टेबल आउटलुक बाय CRI, SIL एंड इंडिया रेटिंग। आज के क्वेश्चन जो होने वाले हैं ना, मेजरली बैंकिंग पे होने वाले हैं, तो नो डाउट यू हैव टू लिसन टू देम पेशेंटली। ठीक है, और याद तो आपको रखना पड़ेगा इन अ वे और अनदर, राइट। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जिसने हाल ही में अभी आई सेलेक्ट गारंटी फ्यूचर प्लस को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इनमें से जो कैनरा है, HSBC लाइफ इंश्योरेंस, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस जो है, ये वो इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अभी हाल ही में आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लस को इंट्रोड्यूस किया है। ये इंश्योरेंस प्लान है बेसिकली। इट इज़ अ नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान है। एंड लॉन्ग टर्म इनकम विद रिटर्न प्रीमियम ऑप्शन इसमें है, अर्ली इनकम ऑप्शन भी है। उसके अलावा 4 डिफरेंट हैं बेसिकली। एंडोर्मेंट ऑप्शन है, रेगुलर इनकम ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म, और मैंने अभी तो आपको बताया कि लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन है, अर्ली इनकम ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शंस हैं। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की बात करोगे तो गुरुग्राम हरियाणा में इनका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर बोल लो या हेड ऑफिस बोल लो। ठीक है, MD और CEO जो हैं इसके, वो अनुज माथुर हैं। चलो, इफ़ यू वांट आई कैन राइट ऑल्सो हेड ऑफिस लिखना। ठीक है, हेड ऑफिस जो है इनका गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, अनुज माथुर जो है वो MD एंड CEO है। ठीक,
चलें आगे, नेक्स्ट देखें। चलो अगला देखते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है ना, सेबी है उसने एक्सटेंड कर दी है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट किसकी? फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्केट ह्यूमर्स। कब से कब तक की जो लिमिट है वो बढ़ गई है। देखो 1 फरवरी से 1 जून तक, बी आंसर करेक्ट होगा। 1 फरवरी से 1 जून तक 2024, 1 फरवरी से 1 जून तक जो र्यूमर्स हैं, र्यूमर्स क्या होती हैं? अफवाह, ठीक है। जो भी अफवाह मार्केट में फैलाई जाती है, उन अफवाह को, कोई भी अफवाह किसी कंपनी के बारे में फैलाई जा रही है, गलत है, तो उसको रोकना ज़रूरी है। तो उसको वेरीफाई, उसको क्लियर, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो टाइम लिमिट दी गई है वो ये दी गई है 1 फरवरी से 1 जून की। पहले भी दी गई थी, ऐसा नहीं है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम जब ऐसे टाइम लिमिट दी गई है, ठीक है। पहले भी दी गई थी ये टाइम लिमिट, और अब आगे, अभी ये 100 कंपनीज़ के लिए हैं, ठीक, टॉप 100 कंपनीज़ के लिए। आगे 250 कंपनीज़ के लिए दी जाएगी इन फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 दिसंबर 2024 में, ठीक है, अभी ही। नेक्स्ट जो दी जाएगी, अभी 100 कंपनीज़ के लिए है, टॉप 100 कंपनीज़ के लिए। इसके बाद जो अगस्त से दिसंबर में दी जाएगी वो 250 कंपनीज़ को दी जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट कि जो भी ह्यूमर किसी पर्टिकुलर कंपनी, देखो फ़र्क क्या पड़ेगा, कोई भी गलत चीज़ लेट से आई से कि पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स ना वो पर्टिकुलर पर्सन बहुत बाय कर रहा है। एक मूवी भी आई है, मूवी नहीं है सॉरी, एपिसोड्स हैं, आई थिंक हॉटस्टार पे है, हाँ। मैंने सुना है ऐसा कि एक रवीना टंडन का एपिसोड्स हैं जिसमें एक छोटा सा लाइक पूरे एपिसोड, जो एपिसोड्स आए हैं, जो सीरीज़ है बेसिकली, उसमें एक एपिसोड में एक छोटा सा पार्ट था कि जहाँ पे वन गर्ल सेड कि पर्टिकुलर कंपनी के जो स्टॉक हैं या जो पर्टिकुलर पर्सन है, कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन है, वो जो है वो इन्वॉल्व्ड है या वो जो है वो इंटरेस्टेड है पर्टिकुलर कंपनी में। तो सभी लोग क्या करें, ह्यूमर फैला दिए। अब उस ह्यूमर से क्या हुआ, एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक इतने बढ़ गए कि एवरीबडी स्टार्ट बाइंग दैट। तो ह्यूमर कई बार हज़ारियस होता है, नो डाउट, ठीक है। तो क्लियर करना इज़ मच इम्पॉर्टेंट, ठीक। सेबी की बात करोगे तो माधवीपुरी बुच को आप जानते हैं एज द चेयरमैन एंड मुंबई इज़ द हेडक्वार्टर, ठीक है। मुंबई इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी, ठीक है, एस है ये। और चेयरमैन वी नो माधवी पुरी बुच, ठीक है। एक और न्यूज़ है सेबी से रिलेटेड, वो न्यूज़ ये है कि आईपीओस अभी सेबी ने रिलीज़ किया है ऑफर फॉर सेल फ्रेमवर्क, ठीक है, टू द एम्प्लॉयज़ थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। एंड इस फ्रेमवर्क के अंदर जो प्रमोटर्स हैं एलिजिबल कंपनीज के, दे विल बी परमिटेड टू सेल शेयर विद इन 2 weeks ऑफ फ्रॉम द ऑफर फॉर सेल ट्रांजेक्शन टू द एम्प्लॉयज़। जो भी ऐसे सच कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं उनको दे आर लाइक परमिटेड टू सेल विद इन 2 weeks, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है इन गिवन ऑप्शंस में से जिसने हाल ही में लॉन्च किए हैं 2 नए प्रोडक्ट। एक है सरल सावधान सुप्रीम, ठीक है, सरल सावधान सुप्रीम और स्मार्ट सावधान सुप्रीम। तो सरल सावधान और स्मार्ट सावधान जिसने लॉन्च किए हैं उसका नाम भी एस से ही शुरू होता है, एंड एस से सिर्फ एक ही है, दैट इज SBI लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। SBI इज डिफरेंट, ठीक, SBI लाइफ इंश्योरेंस इज डिफरेंट। SBI लाइफ इंश्योरेंस ब्रांच है इनकी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, ठीक है, नो डाउट मुंबई में हेडक्वार्टर है SBI का भी, SBI लाइफ इंश्योरेंस का भी। बट इनके जो MD हैं, MD और CEO हैं वो अमित जिगरन है, ठीक है, अमित, ये AMIT, चलो दोबारा लिख देते हैं,
ठीक है, तो ये चीज दोनों में फर्क है। ऑब्वियसली सब्सिडरी है, एमडी सीईओ सेम नहीं है, डिफरेंट है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के दो प्रोडक्ट्स है नए, एक तो है सरल सावधान सुप्रीम और एक है स्मार्ट सावधान सुप्रीम। ठीक है, दीज प्रोडक्ट बेसिकली कैटर्स द नीड ऑफ इंडिविजुअल और जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं वो फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। कुछ की फीचर्स हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के, वो कुछ ऐसे हैं कि जो पॉलिसी होल्डर हैं वो रेगुलर प्रीमियम जो पेमेंट ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हैं। लिमिटेड जो पेमेंट टर्म होगी वो 7, 10 और 15 साल होगी। फ्लेक्सिबल पॉलिसी टर्म है 10 से 30 साल तक, दे आर अलाउड, एक फ्लेक्सिबल रेंज है। ठीक है, एंड विद दिस दे कैन मीट देयर फाइनेंशियल गोल्स। मेच्योरिटी पे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको 100% जो टोटल प्रीमियम उन्होंने पे किया है ड्यूरिंग द पॉलिसी ड्यूरेशन, जितने टाइम के लिए भी उन्होंने रखा है, ठीक है, वो पूरा 100% सारा मिलेगा, कोई डिडक्शन कुछ नहीं है। ये पॉलिसी बेसिकली ऑफर करती है एक मिनिमम सम इंश्योर्ड जो होगा 25 लाख का। जब आप सरल सावधान सुप्रीम के टर्म में देखेंगे तो इसकी कैप जो होगी वो 50 लाख की होगी। ठीक है, और स्मार्ट सावधान की कोई अपर कैप अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड है। चलो आगे देखते हैं। अभी कितने परसेंट स्टेक्स जो है लोम्बार्ड ने एक्वायर कर लिए कर्नाटका बैंक में। लोम्बार्ड ने अभी 1.08% स्टेक जो है वो एक्वायर करे हैं कर्नाटका बैंक में। ठीक है, कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटका में ही है, बेंगलोर में है। बेंगलोर नहीं, ठीक है, हेडक्वार्टर इज इन मैंगलोर कर्नाटका। ठीक है, मैंगलोर कर्नाटका। ठीक, तो ये भी इसमें भी कंफ्यूज मत होना। श्री कृष्ण नंदन श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक, हरा शर्मा एमडीएन सीयूएन अभी एक्वायर किए हैं लोम्बार्ड ने 1.08% के शेयर्स। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, आगे चलते हैं। जनवरी में आरबीआई ने अप्रूव किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एलआईसी। ठीक है, एलआईसी की एप्लीकेशन अप्रूव की है अभी जनवरी में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। क्या करने को? अच्छा, ताकि वो एक्वायर कर सकें ऑलमोस्ट 10%, 9.99% एग्रीगेटेड होल्डिंग्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इन विच बैंक। फाइन, देखो अभी क्या हुआ है ना, एचडीएफसी बैंक में ही, ठीक है, हाँ मैं एचडीएफसी की बात कर रही हूँ। ठीक, तो एचडीएफसी बैंक में अभी जो एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उसने जो पेड अप होल्डिंग्स हैं वो एक्वायर की हैं एंड दैट इज 9.99%। और इसको बेसिकली जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने अप्रूव किया है। ठीक है, तो एलआईसी द हेडक्वार्टर इज इन मुंबई एज वी नो, और सिद्धार्थ मोहंते के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, ये कौन है? सिद्धार्थ मोहंते कौन है? सिद्धार्थ मोहंते चेयरमैन है एलआईसी के। ठीक है, दिस इज हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और अभी 9.99% जो है एग्रीगेटेड होल्डिंग्स ली है, पेड अप शेयर होल्डिंग्स ली है एचडीएफसी में एलआईसी ने। अच्छा, एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? एचडीएफसी का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। ठीक है, उसके तो सिद्धांत मोहंते हैं, इनके कौन है? इनके एमडी एंड सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। ठीक है, जगदीशन, ये एमडी एंड सीईओ हैं एचडीएफसी के। बैक टू द क्वेश्चन, चलो
LIC हैज़ बीन एडवाइज्ड, RBI के द्वारा LIC को एडवाइस किया गया है कि वो जो मेजर शेयर होल्डिंग है SDFC में 1 साल के पीरियड में ही दे कैन एक्वायर। LIC मस्ट इंश्योर जो एग्रीगेटेड होल्डिंग है बैंक में वो 9.99% से एक्सीड ना करे ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स ऑफ द बैंक एट ऑल द टाइम्स। चलो आगे चलते हैं। अभी हाल ही में एक फूड डिलीवरी कंपनी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी बनी है ये, आप मान लो 2021 में बनी है, ठीक है। 4 पूरी डेट ले लो, 4 अगस्त 2021 में बनी है ये कंपनी जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, ठीक। एंड इनका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। बाकी की इंफॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। फूड डिलीवरी कंपनी है जिसने रिसीव किया है सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथराइजेशन, किस चीज़ का, ताकि वो पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे काम कर सके। तो पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे काम करने के लिए RBI ने इनको क्या दिया है, सर्टिफिकेशन दिया, इनको अप्रूवल दिया बेसिकली कि आप पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सकते हो। आप अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू भी पेमेंट्स एंड ऑल सारी चीज़ें आपके बीइंग अ पेमेंट एग्रीगेटर आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये अप्रूवल जो मिला है या ये जो सर्टिफिकेशन मिला है ये किस फूड ऐप को, फूड कंपनी को मिला है, फूड डिलीवरी कंपनी को मिला है, ये मिला है जोमैटो को, ठीक है। किसको मिला है, जोमैटो को मिला है। जोमैटो अभी 2021 में ही बनी है, ठीक। एंड पेमेंट एग्रीगेटर की तरह अब जोमैटो कैन वर्क, अभी 24 तारीख को ही मिला था। एंड इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड टू कैरी आउट बिजनेस एज द पेमेंट एग्रीगेटर और इट कैन इशू ऑफ प्रीपेड जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दे कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दैट। आगे चलते हैं। अभी जनवरी में ही 4 कंपनीज हैं जिन्होंने सेबी का अप्रूवल बेसिकली लिया है टू रेज फंड थ्रू IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आर दोज ऑफरिंग्स जब किसी की कोई कंपनी बनती है, किसी ने कोई कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, तो पब्लिक डोमेन में जो सबसे पहले शेयर रिलीज किए जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के, वो उसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होती हैं, वो उसका IPO होता है। IPO इज़ द फर्स्ट वन, जो फर्स्ट शेयर रिलीज किए जा रहे हैं, ठीक है। एंड उनका कोई परसेंटेज होता है, दैट परसेंटेज हैज़ टू बी लाइक फुलफिल्ड, वो एक्वायर किया ही जाना चाहिए, ठीक। तो उसको एक्वायर करने के भी इन शॉर्ट 10 तरीके होते हैं, वी डोंट गो इन दैट डेप्थ, उसको छोड़ देते हैं। बाकी जब भी कोई कंपनी लाइक IPOs अभी जो है 4 कंपनीज हैं, SBI ने अप्रूव किया है कि अपने IPOs जो हैं वो रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऐसी है जिसको IPO रेस करने के लिए अप्रूवल नहीं मिला सेबी से, एंड द नेम इज़ नयाति हेल्थ केयर, ठीक है। बाकी हैं एक्जिकॉम टेलीसिस्टम है, एक्मे फिनट्रेड है, JNK इंडिया है, एंटीरो हेल्थ केयर सॉल्यूशन है, ये सारी हैं। सी जो है वो नहीं है, ठीक है। देखो हाँ मेंशन है ना सारी, बाकी 4 टू रेज फंड्स थ्रू IPOs। ये 4 जो कंपनीज हैं विच हैज़ फाइल्ड देयर प्रीलिमिनरी पेपर्स इन्होंने फाइल किए थे, ठीक है, जून में, अक्टूबर में, एंड अभी इनको जनवरी में अप्रूवल मिला है। एंड अभी जो ये न्यूज़ है वो रिलीज़ की गई है इन दैट पे। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, ठीक है। इसको रीब्रांड किया गया है BOB कार्ड लिमिटेड से, ठीक है। इनकी टैगलाइन बतानी है। देखो BOB जैसे अभी था, अभी मैंने बोला, उसी तरह जो BOB है उसका हेडक्वार्टर आपका जो है वो बड़ौदा में ही है, ठीक है। गिव मी अ मिनट। राइट, चलो। तो BOB जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका हेडक्वार्टर जो है वडोदरा गुजरात में ही है, ठीक है। बाकी देवादत्ता चंद हमने देखा था, उसके MD हैं एंड CEO है, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी सब्सिडरी जिसका नाम मतलब जिसको रीब्रांड किया गया है एज BOB कार्ड लिमिटेड। अब BOB कार्ड लिमिटेड और BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड जो है इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। और शैलेंद्र हरिनंदन सिंह जो है
वो इसके MD एंड CEO हैं। और जो इनकी टैगलाइन है वो है क्रेडिट री इमेजिन्ड। ठीक है, क्या टैगलाइन है? क्रेडिट री इमेजिन्ड। मुंबई में हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ठीक है, शैलेंद्र हरिनंद सिंह। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं कार लिमिटेड की। ठीक है, उसके MD और CEO हैं। देबादाता चंद्र BOB के हैं। ठीक है, ये सब्सिडरी की बात कर रहे हैं हम, इसलिए अलग अलग हैं। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन पूछा जाए BOB कार्ड से रिलेटेड और आप मार्क कर दो हेडक्वार्टर को एज बड़ौदा गुजरात। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखना। सब्सिडरी एक जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो गुजरात में हेडक्वार्टर्ड है, एंड द सब्सिडरी जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। चलो बात करते हैं अपने बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। दे हैव अनरिवील्ड अ लोगो जो बड़ौदा सन्स के नाम से भी है। सूरज की किरण आ रही है बेसिकली लेटर्स पे। ठीक है, बी लेटर पे। ठीक है, BOB कार्ड जो है इट ऑफर्स बहुत सारी क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे सेगमेंट्स में क्रेडिट कार्ड दे यूज टू प्रोवाइड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा ऐसा पहला बैंक बन गया है भारत ने जिसने 20 मिलियन, नॉट 20,000, 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड जिसके फंक्शनल हैं बेसिकली। ठीक है, फोर्स में है, फंक्शनल हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा बैंक है? इस बैंक का नाम है SDFC, जिसके बारे में हम कहीं सारे क्वेश्चंस में SDFC पढ़ चुके, वही आंसर है। ठीक है, 2-3 बैंक ही हैं जो छाए हुए हैं फिलहाल। तो SDFC ऐसा बैंक है जिसके जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं वो 20 मिलियन हैं। और ऐसा नहीं है कि रातों रात हुआ है ये सब। ठीक, 2001 में बेसिकली इन्होंने स्टार्ट किया था। 10 मिलियन इनके 17 तक हो गए थे। 2017 तक 10 मिलियन हो गए थे। उसके बाद अभी हाँ अक्टूबर में न्यूज़ आई थी जब इनके 19 समथिंग थे, 19.18 मिलियन थे। एंड नाउ अब कितने हो गए? 20 मिलियन। और ये नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के मामले में। इसके बाद SBI है, SBI के बाद ICIC, देन एक्सिस बैंक। ठीक है, तो अब आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपको पता है सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड जो बिकते हैं SDFC के। SDFC बैंक के बाद जो क्रेडिट कार्ड बिकते हैं वो SBI के, फिर ICIC बैंक के, एंड देन लास्ट में चौथे नंबर पे जो आता है वो एक्सिस बैंक आता है। ठीक, इसके जैसे हमने बात की थी SDFC के, शशिधर जगदीशन जो है वो MD एंड CEO है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। ठीक है, सो दिस वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक्ड इट। नहीं भी पसंद आया तो बता दिया करो, मतलब इट्स आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू। कुछ भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, हर कोई काम, मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है मेरा हर काम हर किसी को पसंद आ जाए, ज़रूरी नहीं है हर किसी का हर काम मुझे पसंद आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसे ये करो वो करो, तो बताया करो, तभी तो मज़ा आएगा ना। तभी तो हम जब बात करेंगे, 2 वे कम्युनिकेशन होगी, देन दैट विल बी ग्रेट। ठीक है, तो और प्रोडक्टिविटी आएगी। एक मतलब मैं बोले जा रही हूँ, आप सुने जा रहे हो या लिखे जा रहे हो, उसे क्या पॉइंट है? एटलीस्ट कुछ चीज़ जो आपको लगता है कि मैम ऐसा हम कर सकते हैं क्या, विल यू स्टार्ट टू? आई वुड डेफिनेटली लव टू लिसन फ्रॉम यू। सो थैंक यू फॉर नाउ। वी विल बी मीटिंग यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, जो कि अब होने वाला है फरवरी में यानी कि कल। थैंक यू।